हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहां पे कंप्यूटर के सेशन चला रहे थे, जो अभी जो वर्तमान में जो एग्ज़ाम होने वाली है आपके आपके अपेक्स बैंक के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया आपका लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और कल मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड किया था, आई थिंक उसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो पूरा देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और जितना भी कंटेंट तैयार किया आपके प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जामों में, व्यापम हो गया, पटवारी, बैंक वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिलेबस के हिसाब से देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल का जो पार्ट है उस पर देख लीजिएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जैसे जीएस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसको भी रात में 10 बजे अपलोड करता हूँ। सेशन को बढ़िया देखिएगा। भी वर्तमान में जो कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल के साथ पढ़, जिसमें आपका प्री भी के काम आएगा। साथ ही साथ मेन कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में, तो जीएस सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। 15 क्वेश्चन मैं कवर कराया था पिछले क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं। स्पैम जो शब्द है, स्पैम जो किस विषय से संबंधित है, या स्पैम जो शब्द है किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर से, कला से, संगीत या आपका खेल से संबंधित है? तो ये आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पैम जो शब्द है, ये जो आपका इंग्लिश में भी लिखा रहता है, स्पैम हिंदी में भी है। तो ये आपका कंप्यूटर से संबंधित ये है। कंप्यूटर में आपका देखेंगे तो यहाँ पे जैसे इनबॉक्स रहता है, तो इनबॉक्स करेक्ट आंसर लीजिएगा। स्पैम जो शब्द यहाँ पे किस में रहता है? जो मेल यूज करते हैं, जो ईमेल यूज करते हैं, तो जो यहाँ पे कुछ काम का बिना वजह जो स्पैम जो हो जाता है, जो इनबॉक्स में रहता है, जो मतलब एक तरह का कोई उपयोग नहीं होता, इसी को स्पैम बोला जाता है। कि आपके कंप्यूटर से संबंधित है, ईमेल वगैरह में रहता है, जिसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटा प्रेषण की गति को नापने के लिए, डाटा का जो प्रेषण की गति को मापने के लिए यहाँ पे सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट कौन सा है? मेगाहर्ट्ज, संप्रेरक प्रति सेकंड, बीट प्रति सेकंड या आपका नैनो सेकंड? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? चलिए बताइएगा। तो डाटा के जो प्रेषण गति या डाटा के जो गति को नापने के लिए जो है आपका किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? ये आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बीट प्रति सेकंड, इससे ही आपकी डाटा जो कंप्यूटर के डाटा वगैरह इसको नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस यूनिट का बीट प्रति सेकंड। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन या नोटिफिकेशन भी इसको समझ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मेंटर कहलाता है, इंस्ट्रक्टर कहलाता है, या कंपाइलर, या आपका प्रोग्राम कहलाता है? तो चलिए इससे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका प्रोग्राम कहलाता है। तो इंस्ट्रक्शन जो नोटिफिकेशन होता है कि उस समूह को क्या कहते हैं, तो आपका एक प्रोग्राम होता है। देखो इस पर नोटिफिकेशन भी समझ सकते हैं। तो जैसे तो जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो आपका प्रोग्राम ही प्रदर्शित करता है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, इंस्ट्रक्शन जो नोटिफिकेशन ये आपका जो कंप्यूटर में बताता है कि क्या करना है, तो आपका प्रोग्राम ही डिसाइड करता है कि क्या करना है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो या आपका एचसीएल टेक? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जाने माना कंपनी है भारत की। तो चलिए इसका जो हम करेक्ट आंसर देखते हैं। टीसीएस, जो कि भारत, याद रखिएगा, टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। टीसीएस इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीएस का इसको ऐसा भी लिख के आ सकता है, टीसीएस। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब किया था? तो 1968 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके संस्थापक कौन है? इस टाटा जो कंसल्टेंसी सर्विसेज के इसके जो है टीसीएस के इसके संस्थापक जे.आर.डी. टाटा इसके संस्थापक है। और अभी वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी कौन है? तो के कृतिवासन नाम को सुनिएगा, सीईओ और अभी वर्तमान में इसके एमडी है टीसीएस के। बाकी जो इंफोसिस है आपका जाना माना कंपनी है, ये आपका आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी मतलब ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नो सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी, हिंदी में इसको बोलते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो बेंगलोर में इसका हेड क्वार्टर है, आईटी कंपनी।
विप्रो भी आपका आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, इसका भी बेंगलोर में हेड क्वार्टर है। एसीएल टेक भी आपके सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी। शिव नादर नाम सुने होंगे, शिव नादर जो है इस कंपनी के मालिक हैं। तो इसका जो हेड क्वार्टर आपके बेंगलोर में नहीं, इसका जो हेड क्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेड क्वार्टर है। तो इसको याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होने ही, ये आपके सभी, ये आपका आईटी कंपनी है तीनों, बाकी भी जो आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसको याद रखिएगा। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह जो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या आपका फ्लॉपी डिस्क में? तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रैम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? ये आपका रैम में रुक जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी रोम, कभी रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम का, रोम का रीड ओनली मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क का फ्लॉपी डिस्क तो अलग ही है। तो कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है कि आपका रैम में कोई भी जो काम करते रहते हैं तो रैम में आपका रुक जाती है। इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? स्थायी स्मृति, कंप्यूटर को स्थायी स्मृति को क्या कहलाता है? रैम कहलाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या आपका सीडी रोम कहलाता है। तो कंप्यूटर को जो स्थायी स्मृति को क्या कहलाता है? तो चलिए इससे ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है आप हमने। तो कंप्यूटर के जो स्थायी स्मृति को क्या बोलते हैं? इसको रोम बोलते हैं, याद रखिएगा। रीड ओनली मेमोरी, तो कंप्यूटर की जितने भी आप वर्क करते हैं तो सभी कहाँ पे जाकर लोड होती है? ये आपका रीड ओनली मेमोरी या आपका रोम में जाके अपलोड होती है, सभी जो डाटा आपके रोम में जाके बसती है। इसको याद रखिए, रोम कहलाती है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जो है निर्गम उपकरण नहीं? निर्गम उपकरण मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है? तो इसको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। निम्न में से कौन जो है आपका आउटपुट डिवाइस का उपकरण नहीं है? तो इंकजेट, मुद्रक, इंकजेट जो प्रिंटर आता है, कल मैं इसका अच्छा से एग्जांपल बताया, कल का सेशन बढ़िया लीजिएगा। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मैं पूरा अच्छे से बताया हूँ, उसके साथ ही साथ इसको एग्जांपल भी अच्छे से बताया हूँ, उसको याद कर लेंगे तो 1 से 2 नंबर आपका पक्का है, मान के चलिए। तो कौन सा जो है आपका जो है आउटपुट डिवाइस नहीं? तो इंकजेट, प्रिंटर, प्लाटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता या आपका स्पीकर। तो इसमें से कौन सा आपका जो ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसको निर्गम उपकरण हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। कि आपका जो प्रकाशित जो लक्षण है ये सभी आपका, ये जो तीसरा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये आपका बाकी इंकजेट, प्रिंटर, प्लाटर, स्पीकर ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। तो आउटपुट और इनपुट को अच्छे से बढ़िया रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आता है। तो याद रखिए, इसी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपको ड्राइव वगैरह आते हैं ये सभी आपके प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता इसके कराते हो, फ्लॉपी डिस्क वगैरह ये सभी आपका इनपुट डिवाइस से कहने का मतलब है। बाकी जो ए बी और डी आपका, ये आपका आउटपुट डिवाइस, ए बी और डी आउटपुट डिवाइस से। बाकी जो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता बता रहा हूँ ये सभी जो फ्लॉपी डिस्क हो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा जो है कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल को, बेसिक को, फोर्ट्रान को, पास्कल का। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाए? तो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित किए गए थे? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फोर्ट्रान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोर्ट्रान जो ये आपका जो है फोर्ट्रान जो भाषा है आपका पहली बार कंप्यूटर भाषा के लिए इसको विकसित किया था। फोर्ट्रान जो है आपका जो विकास इसका कब किया गया था? तो 1950 में इसका जो भी विकास किया गया था। फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जो वैज्ञानिक थे जो खास करके जो वैज्ञानिकों के लिए और इंजीनियर के लिए इसको डिजाइन और विकसित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो फोर्ट्रान जो भाषा है ये कंप्यूटर भाषा है, डिजाइन कंप्यूटर और आविष्कारक के लिए इसको डिजाइन किया गया था। बाकी जो कोबोल, बेसिक, पास्कल ये सभी आपके जो कि
हाई लेवल की लैंग्वेज है, कंप्यूटर भाषा है कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगा, इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप बोलते हैं, आईसी बोला एंड मतलब कहने मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं इसको। आमतौर किससे बना होता है? क्रोमियम का, सिलिकॉन का, सीसा का या कॉपर का। तो चलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट है जी, बताइएगा जी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो बेंगलोर सिटी को, जो बेंगलुरु सिटी को सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, वेलिकॉन सिटी के नाम से। सबसे ज़्यादा जो आपका जो यहीं से बन के आता है, बेंगलोर से। तो इसको याद रखिएगा। ये जो सिलिकॉन जो आईसी चिप होता है सिलिकॉन, ये आपका कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है? तो इसको लगभग 2200 सेंटीग्रेड के तापमान पर इसको कार्बन के साथ इसको रेत में मिलाया जाता है। इसके साथ कार्बन और रेत से मिलके बनता है, इसको गर्म करके सिलिकॉन का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में देखेंगे तो सिलिकॉन के नाम से बेंगलोर सिटी प्रसिद्ध है, वहीं से आपका जो आईसी चिप वगैरह ये आपका बनता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीआरटी की हिस्सा नहीं है? सीआरटी मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, जिसको वैक्यूम ट्यूब भी बोला जाता है। तो कैथोड रे ट्यूब वैक्यूम ट्यूब है। तो यह सीआरटी हिस्सा नहीं। तो फास्फर प्रपट, छाया आच्छाद या इलेक्ट्रॉन गन या आपका गैस प्लाज्मा। तो हिस्सा नहीं, कैथोड रे जो ट्यूब को वैक्यूम ट्यूब नहीं है, आपका जो गैस प्लाज्मा है ये आपका सीआरटी का हिस्सा नहीं। बाकी फास्फेट प्रपट, इलेक्ट्रॉन गन ये छाया इससे संबंधित है। बाकी जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका उपयोग खास करके जो चित्र वगैरह को यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो आविष्कार जो है, जो कैथोड जो सीआरटी का जो ये वैक्यूम ट्यूब है, कैथोड रे जो ट्यूब है, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार जर्मन के जो भौतिक विज्ञानी हैं, कार्ल जो फर्डलैंड है, जो ब्राउन है, उन्होंने 1897 में इन्होंने तैयार किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेजर प्रिंटर जो कई देखे होंगे, प्रिंटर नॉर्मल कई तरह के कंप्यूटर होते हैं। तो इसी तरह जो प्रिंटर में देखेंगे तो जो फोटो कॉपी करते हैं वही प्रिंटर बोल रहा हूँ। तो लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित कौन सा एक लेजर का प्रकार उपयुक्त होता है? लेजर कंप्यूटर बोलता हूँ, प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? डाई लेजर का, गैस लेजर का, अर्धचालक लेजर का या आपका उत्तेज द्वयी लेजर का। तो चलिए इसका जो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो लेजर प्रिंटर में कौन से एक लेजर का प्रकार प्रयुक्त होता है? तो इसमें अर्धचालक लेजर इसमें उपयोग किया जाता है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रिंटर जो लेजर प्रिंटर होते हैं, आपका आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, कल मैं इसको अच्छे से आउटपुट इनपुट डिवाइस को भी बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स ने, बिल क्विल्टन ने, चार्ल्स बेबेज ने या मार्कोनी ने? तो इसका जो सभी आंसर इसको सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज इन्होंने जो कि पहला कंप्यूटर बनाया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इनके ही द्वारा जो चार्ल्स बेबेज इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था, सन जो है आपका 1822 में। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कौन से सन में बनाया था? 1822 में इन्होंने बनाया था। कैसे टाइप का जो आविष्कार इन्होंने किया था? सबसे पहले इन्होंने जो कि कैसे कंप्यूटर तैयार किया गया था? तो ये जो कंप्यूटर, इन्होंने सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था इसको यहाँ पे मैकेनिकल कंप्यूटर इन्होंने बनाया था सन 1822 में। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में इन्होंने आविष्कार किया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैकेनिकल कंप्यूटर का जो विकास इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने किया था। लेकिन ये सबसे बहुत बड़ा मतलब ये आपके बहुत बड़ा था, लेकिन इसको धीरे धीरे विकसित करते यहाँ पे इसको छोटा करते गए। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, तो कंप्यूटर के पितामह किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर से, समकलित परिपथ चिप से, नैनो पदार्थ से या आपका अति संचालक से? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समाकलित परिपथ चिप। समाकलित परिपथ चिप मतलब क्या का है? इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप।
समकालीन परिपथ चिप, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं इंग्लिश में। तो आधुनिक कंप्यूटर के जो लघु उपकरण संभव हो सका है, मतलब कहने का मतलब जो भी पहले जो सबसे पहले जो तैयार किया था कंप्यूटर, जो आधुनिक कंप्यूटर का, तो पहले क्या होता था, ये आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप तैयार करके जो छोटा सा होता था, ऐसे चिप होता था, ऐसे करके ऐसे होता था, तो इसी को इंटीग्रेटेड सर्किट चिप और या आपका क्रिस्टल चिप भी इसको बोलते हैं। तो छोटा छोटा चिप के हिसाब से इसको तैयार किया था। जो आधुनिक कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से आपका बना होता था, इसको याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी आंकड़ा संचय में रिकार्डो का विच्छाकार संचय क्या कहलाता है? जालक्रम मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संवादनात्मक मॉडल या आपका बहुआयामी मॉडल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणीबद्ध मॉडल। श्रेणीबद्ध जो मॉडल, ये आपका किसी आंकड़ों संचय में रिकार्डो का विच्छाकार संचय क्या कहलाता है? तो श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। कहने का मतलब है आपका जो कंप्यूटर में आप जो डाटा सेव करके रखते हैं, तो एक जगह जो स्थिर जो डाटा रहता है जो आपका, इसको श्रेणीबद्ध मॉडल बोलते हैं। तो इसको या डेटा को क्रम में जो सजा के रखना या आपका व्यवस्थित रखना, ये आपका श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बाइट या बग या बिट? इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो कंप्यूटर में आंकड़ों की त्रुटियां जो आपका जो जैसे आप गलत हो जाता है जैसे, तो ये आपका कौन प्रदर्शित करता है? तो ये आपका कंप्यूटर भाषा में इसको बग बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। तो निम्न में यहाँ पे कंप्यूटर को आंकड़ों की जो त्रुटियां जो आपसे गलती हो जाती है, तो कंप्यूटर भाषा में इसको हम ये आपका जो प्रदर्शित करता है ये आपका बग कहलाता है। कंप्यूटर भाषा में इसको बग कहते हैं, मतलब जो गलती हो जाती है हमसे, तो इसको बग कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।